तो आज ठीक 51 साल हो गए दीक्षा देते। इस छोटी सी जिंदगी में 51 साल कोई भी काम करना एक उपलब्धि भी है और साहब की कृपा है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। देश हमार न्यार तेह पुरते, देश हमार न्यार तेहपुर से अहिपुर महिपुर और सुरपुर ते। साहब कह रहे हैं छलनसा सतलोक छोड़ो ये संसारा, यह संसार काल है राजा, यह कर्म का जाल पसारा। 5-25 3 का पिंजरा, तामे तोहे राखो भरमाई। हे हंसा तू अमर लोक को, पड़ो काल बस आई। साहब ने अपनी वाणियों में बहुत सुंदर अलंकार से अपने शब्दों को व्यक्त किया। क्या बोल रहे हैं? देश हमार न्यार तिन पुरते। अब वो पुर बोल रहे हैं, यूपी में कहते हैं पुरवा। पुरवा छोटे से गांव को कहते हैं। साहब इस 3 लोग को पुर बोल रहे हैं, छोटे। क्यों? वो ब्रह्मांड अनंत है। अच्छी बात है, वैज्ञानिक लोग एक खबर दे रहे हैं कि ब्रह्मांड में कई सूर्य हैं और दूरियां प्रकाश वर्ष में बता रहे हैं। आपको अचंभा होगा, साहब ने ये दूरियां असंख्यों योजन में बोली है। क्या वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया। कि अपने पास ऐसे यंत्र बनाए जिनके द्वारा वो आकाश गंगा के अंदर की सृष्टियों को भी देख रहे हैं। सूर्य का प्रकाश 1,96,000 मील के आसपास पर मिनट में चलता है। आप विचार तो करें, प्रकाश की ये गति है। लेकिन आत्मा जब छठे शरीर को प्राप्त करती है तब उसकी गति इससे भी तीव्र होती है। मैंने कई बार उस देश का उल्लेख किया है। कोटि जन्म का पंथ था, गुरु पल में दिया लखा है। अब हमें उस समय एक शरीर खुद ब खुद मिल जाता है जब गुरु कृपा होती है। मैंने जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरियातीत आदि इन अवस्थाओं के बारे में भी बोला है। मनुष्य 3 अवस्थाओं में घूमता है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति। ये अवस्थाओं का खेल है। स्वप्न देखने वाले आप ही होते हैं, कोई और नहीं होता है। लेकिन स्वप्न देखते समय अवस्थाओं का यही तो खेल है। हर स्वप्न देखने वाला स्वप्न को नित्य और सत्य मानता है। ये क्या बात हुई? ये बहुत बड़ा कौतुक है। क्या बात हुई कि स्वप्न देखने वाला स्वप्न को सत्य मान रहा है। जागने पर वो मिथ्या और भ्रमांक लगता है। इसका मतलब है अवस्था ने हमें बाध्य किया।
बंधुओं, ये अवस्था भी स्वप्नवत है। अभी जो कुछ आप देख रहे हैं सब मिथ्या है। ऐसे ही साहब ने नहीं बोल दिया, जगत है रैन का सपना। मैंने बाकी भी महान भूतियों का, दिव्य विभूतियों का उल्लेख किया है कि सबने संसार को स्वप्न बोला, पर आज हर एक आदमी भौतिक चीजों में गुम है। जिसे भी देखिए अपने आप में गुम है। यहां साहब ने तंज कसा है। कहे कबीर, मैं किसको समझाऊं? कहे कबीर, मैं किसको समझाऊं? सब जग अंधा, सबको लगलबा पिटवा का धंधा। इसलिए दुनिया के आदमी को माया ने उलझाया। शरीर की संरचना बड़ी विकट है। गाहे बजाए चाहे अनचाहे, ये प्रकृति के नियम का पालन करना पड़ रहा है। भोजन खाना पड़ेगा, नींद में सोना पड़ेगा। शरीर ऐसा बनाया है जैसे जेल की बनावट ऐसी होती है कि उसमें से कोई कैदी नहीं निकल पाए। इस तरह शरीर की बनावट ऐसी है कि सभी दैहिक और भौतिक जीवन जीने के लिए बाध्य हैं। यहां साहब आग्रह कर रहे हैं, ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। 5, 25, 3 का पिंजड़ा तामे तुम्हें राखा भरमाई। स्वप्न देखने वाला चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, जब तक वो स्वप्न अवस्था में है, स्वप्न का नित्य और सत्य प्रतीत होता है। चाहे वो कितना भी प्रयास करे वहां। ऐसा इसलिए है कि वो अवस्था का खेल है, इसलिए ये भ्रमांक अवस्था है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, 4 अवस्था जान, इनमें कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। इसलिए अंड और ब्रह्मांड के बीच रहने वाला सब स्वप्न अवस्था में झूल रहे हैं। इसी तरह जागृत अवस्था में जो दुनिया देख रहे हो सब सच लगेगा। कहने सुनने के लिए सिर्फ यूं होगा कि भाई दुनिया में कुछ अपना नहीं है। सिर्फ कह तो रहे ना, अनुकरण में नहीं आया। सिर्फ इंसान कह रहा है एक दिन तो जाना है, पर ये अपने जहन में नहीं समा रहा है। अगर एक चीज इंसान अपने व्यक्तित्व में समा दे कि एक दिन देहांत होगा, बस दुनिया के पदार्थों का मोह बहुत खत्म हो जाएगा। पर मन ये नहीं सोचने दे रहा है। ये अवस्था जटिल है। अंड और ब्रह्मांड स्वप्न में साहब कह रहे हैं, जागृत और स्वप्न 4 अवस्था स्वप्नवत है। इसलिए सभी इस ब्रह्म के झूले में झूल रहे हैं। जैसे नशे में आदमी के मस्तिष्क का संतुलन अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए ये काल पुरुष और माया ने अवस्था बनाई जिससे कि इंसान आगे की नहीं सोच पाए। तभी तो साहब कह रहे हैं, लाखन मध्य को कहे, लाखन मध्य को कहे, है कोई कोटिन मां है। आगे क्या कह रहे, कोटिन मध्य को कहे, जब किया कबीर विचार। विरला का मतलब होता है 9%, कोई एक।
युगन युगन मैं यहां चले आया, युगन युगन मैं यहां चले आया, कोई कोई हंस हमारा है। अभी यहां साहब कह रहे हैं कोई कोई हंस हमारा है। इसलिए बंधुओं, जब तक ये आदमी इस अवस्था में है, संसार को नित्य मानने के लिए बाध्य है, वो बाध्य है। अब 3 अवस्थाएं तो आदमी देख रहा है। अब आप जागृत में स्थूल संसार देख रहे हैं, आपको सब सत्य लगेगा। पर साहब तो यूं कह रहे हैं, चंद्र सूर्य भास स्वप्न, पंच में प्रपंच स्वप्न। जब मनुष्य अपने मस्तिष्क से इन तथ्यों को नहीं समझ पाया तो महात्माओं की वाणी को कहा रहस्यवादी है, अनाप शनाप बोलने लगे। इसलिए इस अवस्था में रखा गया है जीवात्मा को। बिन रसरी सकल जग बन गया। आत्मा का जलवा है, आत्मा बहुत शक्तिशाली है, परमात्मा का अंश है। आत्मा की व्याख्या बड़ी सुस्पष्ट है। नैनम छिद्राणी शस्त्र, क्या चीज है आत्मा? इसे शस्त्र भेदन नहीं कर सकते। नैनम दहन्ति पावकः, इस आत्मा को आग भी नहीं जला सकती। चलो शोषंती मारुत है, हवा भी इस आत्मा को नहीं सुखा सकती है। शस्त्र इसका भेदन नहीं कर सकते। और ये आत्मा की व्याख्या है, स्वावलंबी है, उसको जगत के किसी भी आलंब की, सहारे की जरूरत नहीं है। हमारा शरीर तो परालंबी है। जल नहीं मिलेगा तो भी खत्म हो जाएगा, और ताप नहीं मिलेगा तो भी खत्म हो जाएगा, वायु भी नहीं मिलेगी तो खत्म हो जाएगा। ऐसी ये आत्मा इस नाशवान शरीर के अंदर बात है। जेल में रहने वाला अगर कोई कहे मैं बहुत सुखी हूं तो मूर्खता है। तभी तो साहब अपने शब्द में यहां कह रहे हैं, तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया, वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। माया ने ये अवस्थाएं क्यों बनाई? आत्मा को उलझाने के लिए। जैसे बच्चा कोई चीज या संकल्प करता है छोटा, तो मां उसे बहलाती है। इस तरह माया जीवात्मा को बहलाती है। आप जो जागृत अवस्था में देख रहे हैं वो सब स्वप्न है, पर सत्य आभास हो रहा है। पर जागृत अवस्था में रहकर इस सत्य को आप अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसी तरह स्वप्न अवस्था तो ब्रह्मांड का है। स्वप्न में अवस्था में आप स्वप्न की असारता का आभास नहीं कर सकते। सुसुप्ति तो महाज्ञान अवस्था है, इसको कामा भी कहते हैं। बंधुओं, ये अत्यंत कुंद अवस्था है। अभी से उसमें 1000 गुना कम चेतना होती है। आप सोचो, अभी से 1000 गुना कम चेतना होने से कैसा अनुभव होगा। जागृत में चक्षुर में वासा, जागृत अवस्था में हमारी आत्मा का वास चक्षु आंखों में है। स्वप्न में कंठ के पास एक कोशिका है, रोम से 1000 गुना बारीक है। आपका कंसंट्रेशन उसमें घुस जाता है। और सुसुप्ति में नाभि में पहुंच जाती है अब आपका ध्यान।
वो घोर अज्ञान अवस्था है। कभी कभी आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो उसको गहरी नींद भी कहते हैं। उठने के बाद आप दरो दीवार को देखते हैं अच्छी तरह। आप एक असमंजस में होते हैं कि मैं कहां हूं। बड़ी विडंबना है। ये कैसी अवस्था बन गई, आप इतना भूल गए। कभी कभी आपने देखा होगा नींद से जागने के बाद भी कुछ लोग गुमसुम होते हैं, कुछ नहीं सूझता है। वो एक जटिल अवस्था हो जाती है। जैसे कोई रात को शराब पिया है तो हम सोचते हैं नशा उतर गया, लेकिन सुबह उसको हैंगओवर रहता है, नशे की खुमारी रहती है। इसी तरह उस अवस्था में पहुंचने के बाद, जिसे दूसरे शब्दों में कामा भी कहते हैं, आप सुनना होते हैं। चौथी, ये तीनों नेचुरल अवस्थाएं हैं, खुद ब खुद हो जाती है। चौथी अवस्था तुरिया, या जिसे प्रज्ञा कहते हैं, या फोर्थ स्टेज ऑफ द कॉन्शियस, वो नेचुरल नहीं है, उसको सृजित करना है। दूध में पनीर है पर ऐसे नहीं हासिल होगा, उसका निर्माण करना पड़ेगा। इसलिए योगी लोग योगी पवन योग करता है। योगी इतना समझता है कि हमारे पूरे शरीर का संचालन पवन करती है, इसलिए पूरी वायुओं को साथ कर वो आज्ञा चक्र में आकर ज्योति और रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त होता है। पर तुरिया भी, तुरियावस्था में तीनों अवस्थाएं बहुत छोटी सी लगती है। जो तुरियावस्था में रहता है वो सोचता है ये दुनिया के लोग बहुत अज्ञानी हैं। क्या अवस्थाओं का खेल है। इस तुरियावस्था के बाद फिर ये तुरियावस्था भंग भी हो जाते जैसे शरीर में आते हैं। पांचवी अवस्था है तुरियातीत। हर अवस्था में अलग शरीर मिलता है। जैसे आप जागृत में स्थूल शरीर है, नींद में तो सूक्ष्म शरीर मिल जाता है। इन्हीं अवस्थाओं से शेष शरीर संबंधित है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ज्ञानदेही और विज्ञानदेही, ये सब ब्रह्मांड है। साहब ने पहले पायदान से उठकर साधना की पूरी सीढ़ियां आखिरी तक कही तो लोग भ्रमित हो गए। आखिरी में का कोई ध्यान भजन की जरूरत नहीं, तो आदमी सोचता है ये क्या पागल बनती है। नहीं, ये अवस्थाओं का खेल है। तहा न ध्यान नाम का लिखा। जब मैं इसकी व्याख्या करता हूं, नाम न लिया तो क्या हुआ, जो अंतर है हित, पतिव्रता पति को भजे कभू नाम नहीं लेती। ये अजपा की स्थिति में पहुंच जाता। तो लोग कह रहे हैं ये मधु परमहंस बोल रहा है नाम जपना नहीं। आलोचना करना क्या वाला क्या करता है। छिद्रान वेदी, लाख रुपए की, अगर करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाओ ना, चींटी उसमें छेद ढूंढती है। उनकी वृत्ति ऐसी होती है, वो सत्य को नजरअंदाज करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं। तो इस तरह से चौथी अवस्था जो तुरियावस्था है, इसे सर्जन करना पड़ता है। इसलिए जो देवादि लोक में रहते हैं वो तुरियावस्था में होते हैं। शरीर भी अलग प्राप्त हो जाता है, इच्छा के अनुसार चलता है। जहां इच्छा की इंसान वहां पहुंच जाता है। यही कारण से लोग दिवंगत अपने पितरों को, देवी देवताओं की उपासना इसलिए ही तो करता है ना, कि संसार से जाने के बाद भी कुछ लाइफ होती है। भाई राम जी तो त्रेता में हुए, लेकिन अभी भी जपा जा रहा है ना। हनुमान जी त्रेता में हुए, अभी भी तो उनकी पूजा की जाती। इसका आधार यह है
इस तरह साहब कह रहे वो भी स्वप्न है। उसके बाद आती है तुरीयातीत अवस्था, जहां मन अत्यंत गौण हो जाता है, मन की सुपूर्ण खत्म हो जाती है, लेकिन खत्म नहीं होता है मन। मैं अध्यात्म यात्रा में भी इसका उल्लेख किया हूं। मन वहां खत्म नहीं होता है, जीवित रहता है, लेकिन मूर्छावस्था में ठीक वैसा ही रहता है जैसे जाड़े में सांप जीवित तो रहता है लेकिन मूवमेंट नहीं कर पाता है। जैसे थोड़ी ऊष्मा मिली वो क्रियान्वित हो जाता है। यहीं पर साहब ने एक शब्द कहा, कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक, कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक, धर्माया ले आई, वो वापस आ जाता है। इसी तरह तुरीयातीत को प्राप्त होने वाले महायोगेश्वर वो योगेश्वर हो जाते हैं। जिसने ग्रेजुएशन की उसको ग्रेजुएट कहते हैं, जिसने एमए आदि कर ली वो पोस्ट ग्रेजुएट होता है। इस तरह योगेश्वर ऊंची डिग्री, उसके बाद तो पीएचडी वगैरह आती है, एमफिल आती है। कहने का मतलब है ताको योगेश्वर नहीं पाए। अब यहां साहब ये कह रहे हैं और जीव की कौन चलाए। जरूर ये साहब के शब्द चौंकाने वाले हैं, लेकिन इन तथ्यों को जब आदमी नहीं जान पाता है तो कहता है उलट बासियां, कबीर ने उल्टा सुल्टा बोल दिया। आइए इस तरह अब यहां साहब क्या करें, जाप मरे अजपा मरे, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरज समान इनाम में बाको काल न खाए। शब्द में ताको काल न खाए, यानी ये सभी अवस्थाएं भी माया के दायरे के अंदर है। तीन लोग के बीच रहे वो भी स्वप्न में है, वो भी स्वप्न रूप है। वाह, तीन लोग यानी स्वर्ग आदि लोगों को भी। इसलिए संतों ने स्वर्ग आदि लोगों को भी कहा ये लय हो जाते हैं। बंधुओं, तुरीयातीत मैंने इसका उल्लेख कई बार किया है। अब साहब यहां इसका एक उल्लेख कर रहे हैं। तुरीयातीत ताहे के पारा, विनती करे तो दास हमारा। तो साहब कह रहे हैं लोग हमार न्यार तहपुरते अहिपुर मणिपुर और सुरपुरते, पाताल, पृथ्वी और आकाश तीनों से परे। तहां नहीं यम केर प्रवेशा, वहां यम नहीं है। आज पुरुष का जयवा देश, उस देश का उल्लेख आया। अब अगर आप भारतवर्ष में सभी पंथों का मंथन करेंगे तो सभी उस देश का जिक्र कर रहे हैं। कोई अनामी देश कह रहा है, कोई सतलोक कह रहे हैं, पर यहां साहब क्या कह रहे हैं, बिन देखे उस देश की बात करे सो कूड़। आप तो खारी खाते हैं, बेचत फिरे कपूर। अब यहां साहब कह रहे तहा नहीं यम के प्रवेश, वहां मृत्यु नहीं है।
हजारों जगह पर साहब ने उस देश का उल्लेख किया, जहवा से हंस आया अमर है वो लोकवा, पानी नहीं पौना नहीं वह धरती और आकाशवा। फिर वाणी में कह रहे शेख नहीं सैयद नहीं मुगल और पठनवा, ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय नहीं वैश्य और शूद्रवा। साहेब कबीर लाए हैं संदेशवा, जहवा से हंस आया अमर है वो लोकवा। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, अमृत नाम आहार है मोरा, विदेह मुक्ति, यानी शरीर में रहते हुए भी वो शरीर का कोई भास नहीं रहता है उसे। साहब भी वैसे ही कह रहे, सुन रानी ये भाग्यो थोड़ा, देह हमार तत्व गुण न्यारी, तत्व प्रकृति काल रजदारी। अब यहां साहब कह रहे मेरा शरीर 25 प्रकृति का नहीं है, 5 तत्व का नहीं, ये तो काल का बनाया हुआ शरीर है, इसलिए सब इस देही में कैद है। शब्द अमान देह है मोरा, कह रानी ये भाग्यो थोड़ा, कह रहे ये तो मैं थोड़ा बोल रहा हूं। आगे देखिए चौंकाने वाली बात क्या बोल रहे हैं साहब, असी पंच की काल समीरा, पंच तत्व की देह खमीरा। सबका शरीर पंच भौतिक तत्वों का है। तामै आदि पवन एक आई, जीव सोहंग बोली होता है। सोहंग जीव को बोलते हैं, सोहंग श्वास को बोलते हैं। तभी तो यहां साहब एक व्यंग कर रहे हैं, जो जन होइए जोहरी, रत्न लेहे बिलगाए। जो जन होइए जोहरी, रत्न लेहे बिलगाए, सोहंग सोहंग जप हुआ, मिथ्या जन्म गवाए। यह जीव आए पुरुष को अंशा, हाँ पुरुष का अंश है, जैसे आपका बच्चा आपका अंश है। अंश क्या होता है, भाग, हिस्सा, तद्रूप, यानी इसलिए कुछ लोग करें आत्मा सो परमात्मा, उसका अंश। रोकस कालता है देश ऐसा, वह उसे शंका में डाल करके काल पुरुष ने रोका, भ्रम में डाल करके। नाना भनरस जीव गरासे, देह लोभ तब जीवे फांसे। हम सब देख रहे हैं आज क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है। इतने पाप मनुष्य क्यों कर रहा है, जब हम जानते हैं यहां कोई किसी का नहीं है। जब मौत आती है, मौत की पुरजोर आंधी, आन जब टकराएगी तो टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी, कोई संगी नहीं होगा। भरे पूरे परिवार के बीच से यमराज उठाकर ले जाएगा। जब यमराज आन पकड़ेंगे, नेक धरत है नहीं धीर, करो रे मन बाद दिन की तपती, प्लान करो उस दिन का, कह रहे। नाना फंद रच जीव गरासे, देह लोभ तब जीव है फांसे। आगे आप सोचें, जीव तारण हम यह जगाए, जो जब जीव चीने ताए मुक्ताए। कुछ बातें मुझे बार बार बोलनी पड़ती है। जितने भी पंथ हैं आप गिन लो, अगर उनके सिद्धांत से कबीर साहब को हटा दो तो जीरो हो जाएंगे पूरे। जितने भी आइडियोलॉजियां हैं संत तत्व की धारा की, जितने भी मत मतांतर हैं निर्गुणवाद के, अगर कबीर साहब को साइड कर दोगे तो वो ऐसा हो जाएगा जैसे 1 लाख का आगे वाला एक अंक हटा दिया एक तो पूरे जीरो है। पर व्याख्या अपने अपने तरीके से करके ये जताने की कोशिश की है कि ये हमने किया है। मैं जो प्रवचन कर रहा हूं दूसरे दिन मैं देखता हूं उसकी फुटेज कुछ लोग अलग से बना करके नेट में डालते हैं, ऐसा लगता है कि यही इसकी गाथा है। यह है नीर पवन कृत्रिम के गाला, विनश जाए बौर करे बेहाला। छिद जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा। ये काया नाश हो जाती है। तन हमार या शास्त्र न्यारा। अब यहां पुष्टि कर रहे हैं मेरा शरीर ये पांच भौतिक नहीं है। यहां बड़ा साफ बोल रहे हैं
तन हमार तेह लोग ते न्यारा, वाह, तन हमार तेह लोग ते न्यारा, मम तन नहीं रचियो करतारा। कह रहे मेरी बॉडी, अब यहां प्रमाण मिल गया। यही प्रमाण तो कबीर साहब ने हर जगह दिया। मगर आने का प्रयोजन ही यही तो था। दुनिया बड़ी अनूठी है, वहां उन्होंने ये दिखा दिया आई एम नॉट बॉडी, और लाखों लोगों के काम सामने ये काम सरंजाम दिया। शब्द अमान देह है मोरा परख गहो भाषो कुछ थोड़ा। बोला मैं शब्द रूप हूं, मेरी देह नहीं है। अनंत जगहों पर साहब ने इसका उल्लेख किया। यहां तो साहब बोल रहे हैं तन हमार नहीं रचो करतारा। करतार कह रहे हैं मम तन नहीं सृजो करतारा। मम यानी मेरा, तन यानी शरीर, नहीं रचो करतारा। करतार कहते हैं ब्रह्मा जी को। शब्द अमान दे है मोरा परख गयो बाक्यो कुछ थोड़ा। बोला ये तो मैं थोड़ा बोल रहा हूं। शब्द अमान दे है मोरा परख गयो भाषो कुछ थोड़ा। मैं यही तो स्थापित कर रहा हूं ना। मैंने दादू दयाल का भी उल्लेख दिया कई बार कि उनकी दरबार में बहुत लोग बैठे थे। दादू दयाल जी साहब से बहुत बाद में आए, सैकड़ों साल बाद, 100 कुछ साल बाद आए। उन्होंने जब बैठे हुए थे, कुछ मुख्य शिष्य भी थे, उनमें से पूछा किसी ने कबीर साहब को देखा क्या? एक वृद्ध था, 115-20 साल उम्र थी। हमारे जमाने में तो मैंने अपने टाइम पर देखा लोगों की आयु बहुत दीर्घ थी। अब आयु क्षीण होती जा रही है। बीमार कोई होता ही नहीं था, बहुत कम थे। बोला तुमने कैसे देखा? दादू दयाल जी ने पूछा। उस वृद्ध ने कहा मेरा दादा काशी नरेश के दरबार में सुप्रसालार था, फौजी था। वो कबीर साहब का अनुयायी था। एक बार जब कबीर साहब का दर्शन करने वो जा रहे थे, मैंने भी दादा से जिद किया मैं भी जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, संतों के पास लड़के बच्चे नहीं ले जाते, शोर करते हैं। उसने कहा नहीं, शोर नहीं करूंगा, गाए बजाए मेरा दादा वहां ले गया। वहां कबीर साहब अपने मुख्य शिष्यों के साथ बातचीत कर रहे थे। मैं देखा तो मैं हैरान हो गया। सीने से उस तरफ का पूरा दृश्य दिख रहा था, ट्रांसपेरेंट बॉडी थी। उस बूढ़े ने कहा फिर मैं वहां से घूम करके पीठ की तरफ गया तो चेस्ट की तरफ देख रहा था। सब कुछ आगे का हाल दर्पण की तरह, पारदर्शी बॉडी थी। आज तक ब्रह्मांड में ऐसी बॉडी किसी के पास नहीं हुई। तो साहब ने इसका कई जगह उल्लेख दिया। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? देश हमार न्यारते हैं पुरते, अहिपुर नरपुर और सुरपुरते, तहां नहीं हम केवल प्रवेशा। तो वहां पर क्या किया? दादू दयाल जी ने जल मंगाया, कहा जल्दी से इन बूढ़े की आंखों को धो, आंखों को धो। आंखों को धोया और वो धोया, पानी पीने लगा। तो शिष्यों ने कहा महाराज ये तो साधारण ग्रस्त आदमी है, इसकी आंखें धोकर क्यों पी रहे हो? पता है वहां दादू दयाल जी बोले से अखियां क्यों न धोए पीऊं, वे अखियां क्यों न धोए पीऊं जिसने देखा सदगुरु कबीर। तो ये सब प्रमाण मिलते हैं, लेकिन कुछ तबके ने इन प्रमाणों को अपने को स्थापित करने के लिए नकार दिया। देश हमार न्यारते पुरते, अहिपुर महिपुर और सुरपुरते। अनंत उनकी वाणियों में वहां का उल्लेख आता है। तो वहां ये अवस्थाएं नहीं है, वहां वो काल नहीं है, वहां वो मन नहीं है, वहां वो बुद्धि नहीं है। क्या कह रहे? तहां नहीं हम केर प्रवेशा, और मन ही आए काल कराला, वहां वो जा ही नहीं सकते।
और बहुत ना आवे यह संसारा, हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण से संबंध टूट जाते हैं। मैं समय चाहूंगा, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहेब।